नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य। आप देख रहे हैं रेबेल रिपोर्टर, साथ में आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़। अब बात शुरू करता हूँ चिट्टा चौटाला चौधरी देवीलाल। अब इस बात को समझ लीजिए कि चौधरी देवीलाल के गांव चौटाला में चिट्टे का खेल, वो चिट्टे का खेल मैं आपको दिखाऊंगा। वो देखने के बाद आपको लगेगा, आपके दिल में एक सिहरन सी पैदा होगी कि जो नौजवान पीढ़ी जिसको फौज में होना चाहिए, वो नौजवान पीढ़ी जिसको पुलिस में देश की सेवा के लिए खड़ा होना चाहिए, सुरक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए, या वो नौजवान पीढ़ी जिस पर जिम्मेदारी होती है देश को आगे बढ़ाने की, समाज को आगे बढ़ाने की, वो नौजवान पीढ़ी किस तरीके से चिट्टा मतलब हेरोइन, स्मैक या नशे की गिरफ्त में जा रही है। हम एलनाबाद के उपचुनाव के लिए कवर करने आए थे। यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि चौटाला गांव के अंदर चिट्टे का इतना बड़ा कारोबार है, चिट्टे का इस तरीके का खेल चल रहा है प्रशासन की नाक के नीचे। वही चौटाला गांव, जिस चौटाला गांव से 5 विधायक विधानसभा के अंदर चुनकर 2019 में गए थे, फिलहाल 4 उनकी संख्या है। अभय सिंह चौटाला ने एलनाबाद से इस्तीफा दे दिया। हो सकता है कि चौटाला गांव से वो पांचों विधायकों का कीर्तिमान फिर रहे अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो। खैर, चुनाव हमारा मुद्दा नहीं है। बात करेंगे, मैं आपको वो दिखाऊंगा कि आप बड़े परेशान हो जाएंगे, बड़े दुखी हो जाएंगे। जब मैंने आप लोगों को दिखाने से पहले जब मैंने हालात देखे और मैंने जो भी यहाँ पर सामान पड़ा हुआ देखा, मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई वो देखकर कि किस तरीके से नशे का खेल चल रहा है, किस तरीके से प्रशासन और सरकार की नाक के नीचे नशे का खेल चलता है। अगर जगह की बात करूं तो ये राजस्थान, उधर सुबोध उधर दिखा दो, ये सड़क है। सड़क से आगे राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है। और चौटाला गांव, आपको बता दूं कि राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर चौटाला गांव है। हरियाणा का आखिरी गांव चौटाला गांव है, उससे आगे राजस्थान शुरू हो जाता है, माने 10 कदम दूर राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है। और ये एक बिल्डिंग है यहाँ पर पुरानी सी। यहाँ पर जो हमारे साथ चौटाला गांव के जो नशे के खिलाफ जो बड़े पुराने वक्त से, बहुत लंबे वक्त से जो मुहिम चलाए हुए हैं, उन्होंने हमें ये जगह दिखाई कि यहाँ पर जो नशे के जो आदि जो लोग हैं, जो सिरिंज के माध्यम से नशा लेते हैं, या जो लिक्विड, या आप देख सकते हैं जो पेपर के माध्यम से जो चिट्टा लेते हैं, हेरोइन लेते हैं, स्मैक लेते हैं, वो यहाँ पर उनका अड्डा है। वो जब भी रात को वक्त लगता है, रात को आ जाते हैं, दिन को उनको पीना होता है तो दिन में पहुँच जाते हैं। अब जो चीज़ें देखने वाली हैं वो आपको दिखाते हैं। ये एक खाली कमरा सा है। इस खाली कमरे में मैंने देखा, यहाँ पर देखिए आप, ये देख सकते हैं सुबोध, ये यहाँ पर खाली जो सिरिंज है वो आप देखिए। ये पेपर जले हुए हैं, जो चिट्टा पीते हैं तो पेपर जलाकर पिया जाता है। ये सिरिंज सुबोध ये दिखा, ये सिरिंज आप देख सकते हैं। ये सिरिंज देखिए खाली, जो नशे के लिए, जो नसों में लगाई जाती है, वेन में लगाई जाती है। ये आप सिरिंज देखिए, ये खाली नमूना है। अंदर आपको ये रैपर आप देख लीजिए, सिरिंज जो है उनके रैपर देख लीजिए, ये पेपर देख लीजिए जो जले हुए हैं। आपको और दिखा दूं, ये देख लीजिए, ये यहाँ पर सिरिंज ये पड़ी हुई हैं, ये माचिस पड़ी हुई है। अगर और ये दूसरा कमरा शुरू हो जाता है अंदर, अगर इसमें देखो तो बाहर वाले कमरे से ज़्यादा इसमें और मिलेंगे आपको। ये रैपर पड़े हुए हैं सिरिंज के, और यहाँ भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, और ये देखिए, ये इसके अंदर ब्लड भी है। सुबोध दिखाओ, इसके अंदर ब्लड भी है, मतलब ये आज या कल में सुबह, या हो सकता है 2-4 घंटे पहले यहाँ पर नशा लिया गया हो। ये आप देख लीजिए, ये बिल्कुल आप देखिए, इसमें के अंदर ब्लड भी लगा हुआ है, फ्रेश आपको नज़र आ रही है, जैसे सुबह या दोपहर को किसी ने नशा लिया हो। ये यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, और जगह जगह यहीं सिरिंज पड़ी हुई हैं जो नशे को लिक्विड बनाकर, जिसको नसों में जो इंजेक्शन लगाते हैं। ये देख लीजिए, हर जगह मैंने नमूने आपको दिखाए, हर जगह यही हर जगह ये पड़ी हुई है। और ये आपको और दिखा दूं, ये ब्लड
विद ब्लड आप देख सकते हैं, इस पे खून लगा हुआ है, माने सुबह दोपहर या हो सकता है घंटे 2 घंटे पहले यहाँ पर नशा किया गया हो। ये देख लीजिए पेपर जले हुए, सारी चीज़ें, ये पेपर जले हुए पेपर इन पे इस तरीके से लिया जाता है। अब एक चीज़ ये और देखिए, पहले यहाँ पर कुछ गोलियाँ भी पड़ी हुई हैं नशे की, खाली रैपर पड़े हुए हैं। ये सिरिंज आप देख लीजिए। अब आपको एक ऐसी चीज़ और दिखाऊंगा कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस तरीके से प्रशासन की नाक के नीचे या सरकार को इस तरीके से ठेंगा दिखाकर, जो हम कहते हैं, उस तरीके से यहाँ नशे का कारोबार किया जाता है। हमारे साथ सबसे पहले प्रेम सुख जी हैं, वो चौटाला गांव से ही हैं और लंबे वक्त से नशे के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं। प्रेम सुख जी, ये जो आप हमें यहाँ लेकर आए और जैसे आपने पहले हमें दिखाया, एक बार ये और दिखा दीजिए। हाँ, ये देखिए राहुल, ये देखिए, ये नाम है क्या लिखा हुआ है? ये बैसाखा सामान वाला, माने जो आदमी नशा, ड्रग्स, हेरोइन, स्मैक जो सप्लाई करता है, ये उसका नाम है। ये उसका नंबर थोड़ा सा यहाँ पर इरेज किया हुआ है, मगर ये पहले नंबर साफ था। अगर कोई बंदा जिसको लगता है कि नशा ख़त्म हो गया या कोई बंदा नया आता है, वो इस नंबर को पढ़कर और फ़ोन कर देता है और फ़ोन करने के बाद बंदा यहीं पर सामान पहुँचा देता है। ये तो आपको इरेज किया हुआ दिखाई दिया था, अब आपको बिल्कुल साफ जो है वो देख लीजिए। ये पढ़िए, बॉर्डर वाले सामान के लिए कांटेक्ट करें, भाई सबका भाई बैसाखा। अब ये जो बैसाखा नाम जिस आदमी का है, वो बॉर्डर वाला सामान इनका हो सकता है कोई कोड वर्ड हो या हेरोइन का कोई प्रकार हो। ये सब का भाई क्या लिखा हुआ है जी? बंगाली भाई हमारे पास बॉर्डर वाला मिलता है। अब बॉर्डर वाला राजस्थान का बॉर्डर है या ये किस तरीके से इनके कोड वर्ड हैं, सुबोध इसका और दिखाइए। प्रेम सुख जी, ये और देखिए एक बार, ये आपने दिखाया बैसाखा भाई, और ये उसका नंबर 9354719716 या 46 ये लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत है। वो संदीप राव। और सबसे बड़ी बात देखिए, होलसेल विक्रेता सुभाष भाई, जैसे परचून की सामान के विक्रेता हैं ये, इस तरीके से परचून की सामान की तरह जो लिखा जाता है, वैसे होलसेल का सामान, जो नशे का सामान है, वो होलसेल के विक्रेता हैं ये सुभाष भाई जो लिखा हुआ है। ये नंबर पर देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, 9354719746, संदीप राव चौटाला, ये उनका नंबर है। माने अगर किसी को नशा चाहिए, किसी को चिट्टा चाहिए, पाउडर में चाहिए, लिक्विड में चाहिए, वो आप इनको फ़ोन करके और चिट्टा जो नशा है वो आप मंगवा सकते हैं और पीकर यहाँ पर पड़े रह सकते हैं। अब समझने की बात ये है, प्रेम सुख जी एक बात बताइए, आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं, आप हम जैसे जो रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, उनको लेकर पहुँच जाते हैं, क्या पुलिस यहाँ नहीं पहुँचती? पुलिस वैसा अगर पहुँचती ना, तो शायद ये भारत सरकार का संस्थान रहा है, इसको पहले ग्रेफ बोलते थे, आजकल ये BRO के। ये बिल्डिंग है, ये यहाँ से 10 कदम दूर स्वामी केशवानंद महाविद्यालय है, PG महाविद्यालय, बहुत बड़ी संस्था है। यहाँ पर इससे आगे 10 कदम दूर या इससे आगे जो बिल्डिंग है, मुझे बताते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है कि बच्चों का यहाँ कॉलेज है, स्टूडेंट का यहाँ पर आगे कॉलेज है, और स्टूडेंट की कॉलेज की बिल्डिंग के साथ ये नशा, यहाँ पर जो आपने खून देखा, जो आपने सिरिंज देखी, जो आपने इंजेक्शन यहाँ पर देखे, और जो यहाँ पर जो नशे का व्यापार करते हैं उनके नाम दीवारों पर लिखे हुए देखे, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। क्या वही सवाल है, क्या जो सरकार है या जो प्रशासन है, हम पहुंच सकते हैं बड़ी आसानी से, आप हर रोज पहुंचते हैं, वो क्यों नहीं पहुंच पाते? वो या तो प्रशासन है, उसके ऊपर सरकार की पकड़ नहीं है, मेरे को तो ये लगता है भाई, प्रशासन के ऊपर सरकार की पकड़ नहीं है। और दूसरी बात मिले हो सकते हैं ये नशा बेचने वाले और प्रशासन नहीं, नेता, सत्ता। ये तो सत्ता भी, अगर सत्ता चाहे तो कोई मिट्टी नहीं बेच सकता। यहाँ से राजस्थान से पहले हमारे बजरी आती थी बीकानेर से, और हरियाणा में अब बजरी नहीं बिकती। वो आपको डवाड़ी, चौटाला, संगरिया बजरी नहीं मिलेगी। क्यों? कि वो राजस्थान से आती है और यहाँ ओवरलोड ट्रैक्टर होते हैं। बजरी नहीं मिलेगी, चिट्टा मिल जाएगा आपको, आपके सामने प्रमाण है।
मैं तो यहाँ कई लोगों ने पहले बताया था, पर मैं कभी आ नहीं पाया यहाँ। क्यों? मतलब दिमाग में ये रहता है, गांव में भी बहुत जबरदस्त बुरा हाल है। 10-12 हॉटस्पॉट इस तरह के भी गांव में भी है। जैसे आपने मुझे बताया प्रेम सुख जी कि भाई यहाँ पर ये सब कुछ पड़ा हुआ आपको मिलेगा, विद प्रूफ मिलेगा, सबूत आपको मिल जाएंगे। क्या पुलिस को आपने बताया है? हाँ, तो वो आई पुलिस आती है, घूम के चली जाती है। इनके पास जो ये नंबर दे रखे हैं, फ़ोन करके इनको उठा के इन पे मुकदमा या इनसे डिस्क्लोजर वगैरह कुछ पूछताछ नहीं करती? नहीं, अगर उनसे पूछताछ करे तो फिर उनका काम कैसे चले, कैसे सत्ता चलेगी, कैसे ये इनकी रसोई कैसे चलेगी? ये जो रसोई का खर्चा है ना, आने जाने का खर्चा है, तनख्वाह तो उनकी सेफ है। ये एक मतलब जो कार्य है ना पुलिस का, ये तो ये खर्चे पानी निकालने के लिए। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। और जो प्रत्यक्ष होता है उसको प्रमाण की ज़रूरत होती नहीं, ज़्यादा बोलने की या ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ही नहीं। सब कुछ आपने सबूत देखा, सब कुछ आपने अपनी आँखों से देखा। और जब हालात ये हैं, और जो नशे के खिलाफ जिन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई हैं, नशे के खिलाफ जो लंबे वक्त से मुहिम चलाए हुए हैं चौटाला गांव में, आसपास गांव में, उनका साफ तौर से कहना है कि प्रशासन की मिली भगत के बगैर, सत्ता के गठजोड़ के बगैर ये काम हो नहीं सकता। जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं, ये लेकर पहुँचे हैं, तो पुलिस के लिए कौन सी बड़ी बात है यहाँ पर पहुँचना और इन बंदों को आइडेंटिफाई करके, इन बंदों की पहचान करके इन पर मुकदमे लगाना और ये पता लगाना पूरा स्कैंडल कहाँ से चल रहा है। मगर वही बात आ जाती है, जैसा प्रेम सुख जी ने बताया कि बगैर सत्ता के, बगैर प्रशासन के गठजोड़ के ये काम नहीं हो सकता। प्रशासन भी मिली भगत में शामिल है। आप देख सकते हैं, जब इस तरीके से खुले तौर पर जब दीवारों पर नाम लिखे हुए हैं नशा बेचने वालों के, और जब इस नशे का जो ये केंद्र बना हुआ है, ये जो खंडर जो है जहाँ पर ये नशेड़ी सारे बैठते हैं, उससे एक कदम दूर दीवार से जो सटा हुआ है वो महाविद्यालय है, वो कॉलेज है। जिन बच्चों को, जिन नौजवानों को मैंने शुरू में कहा था, जो नौजवान देश की सेवा करते हैं, बॉर्डर पर जाते हैं, जो नौजवान अंदर रहकर देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाते हैं, जो नौजवान पुलिस में भर्ती होते हैं सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए, सहयोग के लिए, उन्हीं नौजवानों को वो अपनी तैयारी करने के बजाय जब वो चिट्टे की गिरफ्त में आते हैं, वो स्मैक हीरोइन की गिरफ्त में आते हैं, तो देश और समाज का भविष्य क्या होगा, नौजवानों का भविष्य क्या होगा। बड़ी गंभीरता के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ। ये जो प्रमाण हमने दिखाए हैं, सरकार अगर चाहे तो इसको बंद करा सकती है। सरकार अगर चाहे तो जो प्रशासन है, जो एसपी है, उससे जवाब तलब कर सकती है। सरकार अगर चाहे तो यहाँ जो कंसर्न जो अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, डीएसपी है या एसएचओ जो भी एरिया लगता है, या जो चौकी इंचार्ज है, उनसे जवाब लिया जा सकता है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, सबूत सब कुछ इन दीवारों पर हैं, किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सामान खुला मिलता है, ये आप लोगों ने देख लिया। प्रेम सुख जी, जब इस तरीके से जो ब्लड लगी हुई सिरिंज जब मिलती हैं तो तकलीफ तो ज़रूर होती होगी। तकलीफ देखिए कि मैं यहाँ इस कॉलेज में 92 तक स्टूडेंट रहा हूँ, छात्र संघ के इलेक्शन भी मैं लड़ता रहा हूँ, और मेरी इस कॉलेज में लड़ाई नशे के मुहिम के खिलाफ थी। उस वक्त एक फेंसिडिल नाम की दवाई आया करती जो बच्चों में काफ़ी प्रचलित हो गई थी, और उसी बात की यहाँ मैंने वो मुहिम उस वक्त चलाई थी। और आज मेरे खुद के गांव में ये स्थिति है, और मैं आज से नहीं, मैं बहुत समय से प्रशासन को बार बार, मेरे यार मित्र दोस्त भी हैं प्रशासन में, उनको भी मैं कहता हूँ, वो कहते हैं हम क्या करें। इसका मतलब भाई साहब का हम करें क्या, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सत्ता प्रशासन के ऊपर भी आपको कुछ करना नहीं है। बाकी प्रशासन चाहे तो, आज पाकिस्तान से जिस तरह ड्रोन के द्वारा चिट्टा आ रहा है, अच्छा, आज 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का राज कर दिया गया। लोग कहते हैं कि बुरा हुआ, हालांकि ठीक है, यहाँ बीजेपी की यहाँ भी सरकार है, वो बुरा नहीं हुआ है, कहीं अंकुश लगेगा, वहाँ आम बात है पाकिस्तान बॉर्डर से इधर सप्लाई आना। ये कौन सा पाकिस्तान है, ये चौटाला है, नहीं, हरियाणा है, तो यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी पाकिस्तान है।
तो वहां आ जाती है ना, 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का राज होगा। चलो पाकिस्तान में तो सरकार नहीं रोक सकती, वहां पर इंटरनेशनल बहुत सारी चीजें हो जाती है, सिक्योरिटी रीजन हो जाते हैं, मगर ये तो अपने घर में है, हरियाणा है, स्टेट है, यहाँ पर गवर्नमेंट है, यहाँ पर प्रशासन है, यहाँ पर पुलिस चौकी, एसएचओ, डीएसपी, एसपी, सब कुछ है। यहाँ मंत्री भी जी हैं, पांच विधायक यहाँ से इस गांव से चुनकर गए थे 2019 में। हमारा सहयोग है। मैं शुरुआत से ही इमरजेंसी के दौरान से, उस वक्त मेरी उम्र 8 साल थी मात्र, और मैं इमरजेंसी के दौर में चौधरी देवीलाल से प्रभावित हुआ था। हमारे मन में उस वक्त ये था भी हमें चौधरी देवीलाल के लक्ष्य कदम पे चलना है। एक वक्त आ गया जब लोगों के आदर्श बदल गए, तस्कर और सट्टेबाज वो लोग जो नए नौजवान पीढ़ी के आदर्श हो गए, तो ये स्थिति तो मेरी उस वजह से देखनी पड़ रही है। उनको ऊपर से देने वाले कौन थे? वही राजनेता। देखिए चौधरी देवीलाल का बहुत बड़ा नाम है और चौधरी देवीलाल के कारण ही चौटाला गांव को जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है। जिस चौधरी देवीलाल के गांव में इस तरीके से नशे के कदम कदम पर सबूत मिलते हो, क्या चौधरी देवीलाल का नाम खराब नहीं होता? क्या चौधरी देवीलाल को आदर्श मानने वाले लोगों के लिए ये शर्म की बात नहीं है? आज मतलब मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही है। मैं ये चाहता नहीं था कि कोई मीडिया में ये चीजें आए, क्योंकि ये गांव की बदनामी नहीं है, एक उस शख्स की बदनामी है जिसने इस धरती पे जन्म लिया, पर वो नहीं रहे। अब अफसोस है, मैं तो मन इसमें बड़ा दुखी होता है। कई लोगों को साथ भी लिया। यहाँ पिछले दिनों कोई यहाँ एक घटना हुई थी, मैं उससे बहुत आहत हुआ, उसी वजह से मैंने आपको फोन किया। यहाँ कोई कब्जे का कोई मतलब चक्कर तो नहीं, कोई किसी को मकान में कोई आदमी रह रहा था, और ये जो आप कहते हैं बख्ता, ये जो नाम लिखा हुआ है, हाँ बैसाखा, उसी का घर था। तो उसने किसी ने छुड़ाने की कोशिश की या की उस घटने के बारे में मेरे को पूरा कोई ध्यान नहीं है। तो अगले दिन यहाँ एक नाटक हुआ, लोग इकट्ठे हो गए आगे, ये तो उसको पकड़ा पुलिस ने, अगले दिन छोड़ दिया, फिर पकड़ा, फिर छोड़ दिया। पैसे दे दिए या सिफारिश आ गई? मेरे साथ दोनों काम है। उससे पहले किसी आदमी ने मेरे को बताया था कि एक आदमी यहाँ से 3000 रुपये रिश्वत लेके गया है। मैं ना तो उस बैसाखा को जानता, ना उस घर को जानता, पर जब मैंने ये जानने की जरूरत क्या, दीवारों पे लिखा हुआ है, नाम नंबर लिखा हुआ है। मैंने देखा भी इतना बुरा हाल है। फिर मैंने एक झारखंड के लोगों से संपर्क किया, उन्होंने कहा भाई साहब बहुत बुरा हाल है। मेरे दिमाग में इतना नहीं था, मैं पहली बार इस क्षेत्र में आया हूँ ना कि मैं इस कॉलेज में पढ़ा हूँ, पर उस वक्त ये जगह आबाद थी, यहाँ बीआरओ के ऑफिसर्स रहा करते थे, तो हमारा यहाँ आना ही नहीं होता था। आज जिंदगी में पहली बार मैं यहाँ आया और यहाँ देख के तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म है। ये अगर इतनी दूर में ये हालात है एक छोटी सी बस्ती में, तो आगे आबादी तो बहुत बड़ी है, वहाँ क्या होगा? देखिए मैंने शुरू में कहा था चिट्टा, चौटाला और चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल के चौटाला गांव में चिट्टे का, नशे का ये खेल होता है, ये मैंने आपको दिखाया। प्रेम सुख जी ने सारी बातें भी बताई, यहाँ पर पूरे सबूत भी दिखाए गए हैं। क्या प्रशासन के लिए ये काम रोकना बड़ी बात है? क्या सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेगी? क्या जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का जो गांव है, क्या वो इस मसले पर ध्यान नहीं देंगे? क्या चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जो बहुत सीनियर लीडर हरियाणा के अंदर हैं, वो मंत्री हैं, क्या वो संज्ञान नहीं लेंगे? क्या जो अमित सिहाग जो विधायक चुनकर यहाँ से गए हैं, इस गांव का उनके साथ नाम जुड़ा हुआ है, क्या वो संज्ञान नहीं लेंगे? दुष्यंत चौटाला की माता जी नैना चौटाला जो चिट्टे के बारे में अपना जब कैंपेनिंग वो करती थी, तो तब वो इस बात पर बड़ा ध्यान दिलाती थी, क्या वो इस बात पर संज्ञान नहीं लेंगी? या अभय सिंह चौटाला जो पहले विधायक थे, अब इस्तीफ़ा दे चुके हैं, फिर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो इस समस्या पर ध्यान नहीं देंगे? क्या चौधरी देवीलाल के साथ जिस गांव का नाम जुड़ा हुआ है, क्या उस चौटाला गांव से ये जो हमने सबूत दिखाए, ये हमने जो नौजवानों की बर्बादी के ये हमने जो आपको प्रमाण दिखाए हैं, क्या उनसे निजात मिलेगी? इस चैनल के माध्यम से और एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और नौजवानों का भविष्य बचाना चाहिए। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।